वाली 2.1 को लगाने अपन है चौथा सवाल। चौथा सवाल में भी कह रहे निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात करो। अब घात ज्ञात करना है तो समीकरण पहला क्वेश्चन होगा कि 5x पे घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो बहुपद की कभी भी जब घात पूछी जा रहा है तो बहुपद में जो अधिकतम घात हो वही अपनी घात का है। जैसे x पे घात 3 है, x पे घात 2, 7x है यानी कि e पे घात 1 है। तो घात की का कहा है जो अधिकतम घात है यानी कि 3, जो ये अपने को कहा हो जाए आंसर। अब अगला है तुम्हारा जो दूसरा नंबर को 4 माइनस बाई स्क्वायर, तो इसकी घात का हो जाए घात 2 हो जाए। अगले में ना 5t माइनस रूट 7, इसकी घात का हो जाए तीसरा की हो जाए घात 1। चौथा में का हो जाए 0 हो जाए। कैसे 3 बार। क्वेश्चन 5वां है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघात है और कौन कौन त्रिघात है। तो रेखिक बहुपद वो कहा जिसमें घात 1 हो गए, एक घात लग नहीं जाता। जैसे x भी लिख देवी अपन तो की घात 1 कहा है। और जो अचल राशि हो गया जैसे 3 बार लिखो तो ये x की घात का हो गया 0 हुए। कैसे x पे घात 0 और x पे घात 0 का मतलब का हो 1। कोनो भी नंबर के ऊपर या कहते सो अंक के ऊपर का हो गए घात 0 लग जाए तो आंसर 1 कहा। तो ये x स्क्वायर प्लस x है पहला x स्क्वायर प्लस x, तो जो का कहा है 2 घात लगी 2 घात बहुपद कहा जाए। x माइनस x पे घात 3, तो जो का कहा है त्रिघात बहुपद। बाई प्लस बाई स्क्वायर प्लस 400 जो का हो जाए 2 घात लगी, अधिकतम घात कितनी 2 है तो 2 घात बहुपद हो जाए। 1 प्लस x जो का हो जाए रेखिक बहुपद हो जाए। 3t रेखिक बहुपद। r स्क्वायर 2 घात बहुपद। 7x क्यूब 7x पे घात 3 त्रिघात बहुपद। समझ में आ गो। चल लगा तुम्हारा 2.1 के पूरे सवाल समाप्त। अब अपन ना कछु उदाहरण के सवाल लगाने जो दे गए भी लगाने अपन। जैसे उदाहरण नंबर 2 दो भी कह रहे चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। अब भी कह रहे पहला क्वेश्चन x बराबर 1 और मान दोगो समीकरण दोगो का 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब x के स्थान पे 1 रख दो, 5 गुणे 1 पे घात 2 माइनस 3x प्लस 7 बराबर 5 गुणे 1 माइनस 3 गुणे 1 प्लस 7 तो क्या हो जाए 5 माइनस 3 प्लस 7, 7 5 12 में से 3 गई सो कितनी बचे 9 बचे। को का आंसर आ जाए 9 आ जाए जवाब। ऐसे ही दूसरा लगाने ऐसे ही तीसरा लगाने, ये 2 चीजें लगाते हैं। बताओ ये के बाद हम तीसरा उदाहरण, चौथा उदाहरण, 5वां उदाहरण और समझा रहे तुम्हें। ठीक है करें आप। जूलियस सीजर किस देश के शासक थे। भारत, रोम, मिस्र या चीन। रोम के। जूलियस सीजर का जन्म कब हुआ था। जूलियस सीजर 100 ईसा पूर्व। 100 ईसा पूर्व जब विराट 100 ईसा पूर्व है। रोम में प्रिंसिपेट की स्थापना कब हुई थी। 27 ईसा पूर्व। सम्राट डायोक्लेशियन रोम के राज सिंहासन पर कब आसीन हुए। 284 ईस्वी पूर्व, 306 ईस्वी पूर्व, 312 ईस्वी पूर्व, 392 ईस्वी पूर्व। 284 ईस्वी पूर्व। रोम आधुनिक खालिस्तान में स्थित है। रोम में गणतंत्र की स्थापना खालिस्तान वर्ष में हुई थी। सॉलिडस सोने का सिक्का था। दिनारियस रोम का एक चांदी का सिक्का था। यमफोरा क्या था। रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति का वर्णन कीजिए। रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति अत्यधिक दयनीय थी। रोमन साम्राज्य में 75 लाख की आबादी में 30 लाख दास होते थे। दासों के साथ क्रूरता के व्यवहार किया जाता था, उन्हें मारा जाता था। अगर दास भागने की कोशिश करते थे तो उन्हें जंजीर में जकड़ कर रखा जाता था और उन्हें
अत्यधिक रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति अत्यधिक दयनीय थी। बर्बर शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। गैर असभ्य लोगों के लिए बर्बर शब्द का उपयोग किया जाता है। कुबकुर क्या था? कुबकुर मंगोलों द्वारा हरकार संचार प्रणाली पर लगाया गया कर। मंगोल शासक किन धर्मों में आस्था रखते थे? मंगोल शासक के अनेक धर्म थे, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध आदि धर्मों में आस्था रखते थे। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने करी थी? कैप्टन जेम्स कुक। हाँ, कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाया गया? अरे ऑप्शन का 1911। 1911। गोल्ड रश क्या था? संयुक्त राज्य अमेरिका में सोना पाने के लिए यूरोप और अमेरिका के बीच हुई आपाधापी एवं मारामारी को गोल्ड रश कहा जाता है। वीडियो बनाओ, स्टार्ट कर। स्टार्ट करो तो तुम। हम उनको वीडियो में, तुम्हें शर्म नहीं आता? ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिनीज क्या थे? ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी को एबोरिजिनीज कहा जाता है। आज से 40,000 साल पहले आना शुरू हुआ था। इनके 550 से 750 समुदाय होते थे। ऑस्ट्रेलिया में मानव विकास किस प्रकार हुआ, वर्णन कीजिए। ऑस्ट्रेलिया मानव विकास का इतिहास लंबा है। आज से 40,000 पहले यहाँ लोगों का आना प्रारंभ हुआ, जिसे ऑस्ट्रेलिया में आदि मानव को जिसे एबोरिजिनीज कहा जाता है। इनके 750 से 550 समुदाय होते थे, जिनकी एक भाषा होती थी। इन्हें लिपिबद्ध करके लिखा जाता था और ये लोग आदिवासी होते थे। उगते हुए सूर्य का जापान की राजधानी टोक्यो का एदो प्राचीन नाम का है ये। जापान में शोगुन सत्ता का पतन कब हुआ? ऑप्शन 1858, 1861, 1862, 1872। नानकिंग की संधि कब हुई थी? 1840, 80-40। 42। 1840 में भाई थी। 12 को कहा है बा नानकिंग संधि यार में 1840 है। यहाँ वो वाली गाड़ी चाहे कोनो और संधि होए बा होगा टेस्ट वन को का सबको लाख करोड़ से जो है 1840। देखो नानकिंग की संधि कब हुई थी? जो है 16 को कहाँ है? 16 को पहला 1840। में देखियो 12 देखो नानकिंग की संधि कब हुई थी? 1840 आ 1840 42 बा तो 12 ओबा। सर वही तो हम कहता है, हम इन दोनों में पढ़े, हम ई में कछु पढ़ रही में अठू हो रही है तो मैं कंफ्यूज होने लगा। सही कौन चीज है? हाँ वही तो इटली फ्लुएंसी है कहिया। मोनालिसा नामक चित्र के लियोनार्डो दा लियोनार्डो टल्स के लेखक खालिस्तान हैं। ये कल सब बनते तमान पे आज नहीं बन रहे यार। लॉर्ड एक्टन 64। आओ छापे खाने का आविष्कार खालिस्तान ने किया था। 1498 ईस्वी में खालिस्तान देश का यात्री भारत आया। पुर्तगाल देश को नाम पुर्तगाली कहा है। गैलीलियो इटली का निवासी था। इटली का हाउस थे। पृथ्वी का पहला बेलनाकार गेरहार्डस मर्केटर। माइकल एंजेलो कौन था? एक कुशल चित्रकार। वास्को डी गामा कौन थे? वह भारत वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री थे जो जिसने जो मतलब समुद्र के कालीकट स्थान पर पहुंचे। कहाँ पहुंचे थे? कालीकट बंदरगाह। कालीकट बंदरगाह।
मानवतावाद से क्या तात्पर्य है, संक्षेप में बताइए। मानवतावाद का अर्थ है मानव जीवन में रुचि अथवा मानव का आदर करना चाहिए, दूसरी मानव के प्रति सम्मान का व्यवहार करना चाहिए, जिससे क्या बात क्या कर रहा तुम्हारे हानि न हो। मानवतावाद से क्या तात्पर्य बता दो। है? 16वीं शताब्दी ईस्वी के इटली के कलाकारों की कृतियों के विभिन्न वैज्ञानिक तत्वों का वर्णन कीजिए। 16वीं शताब्दी के इटली के कलाकारों ने विभिन्न क्षेत्रों ने अपना योगदान दिया, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। कोपरनिकस ने क्या अवधारणा दी? कोपरनिकस ने कहा, कोपरनिकस पृथ्वी सूर्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने सिद्ध किया पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। पुनर्जागरण से आप क्या समझते हो? पुनर्जागरण के बारे में संक्षेप में बताओ। अब यह देखो उगाड़ी सब पे बैठाई कौन इतना तो तुम फिर दिया हो नहीं तो बात है क्या करा आराम से लगाओ ना। पुनर्जागरण काल की प्रमुख विशेषता है। पुनर्जागरण काल की प्रमुख विशेषता। पुनर्जागरण काल की निम्नलिखित विशेषताएं: मानवतावाद, कला के क्षेत्र में विकास, साहित्य के क्षेत्र में विकास, छापे खाने का आविष्कार, गैलीलियो का आविष्कार। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के उदय के कारण बताओ। धर्म सुधार आंदोलन के उदय के निम्नलिखित कारण हैं: चरित्र में व्याप्त भ्रष्टाचार, पुनर्जागरण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, राष्ट्रवाद द्वारा पोप का विरोध। सेटलर शब्द अमेरिका में किसके यूरोपीय लोगों के लिए। इंग्लैंड ने कनाडा पर अपना आधिपत्य कब कायम किया? 1763, 1765, 1767, 1867। 1763 सही। 1763 1763। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन थी? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। इंग्लैंड द्वारा कैदियों को सजा भुगतने के लिए इटली बार ऑस्ट्रेलिया कब भेजा गया? 1788, 1799, 1901, 1911। 1788। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। प्रेरी चारागाह खालिस्तान। कैनबरा खालिस्तान की राजधानी। ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका में ब्रिटेन के 11 उपनिवेश थे। असत्य। 1911 ईस्वी में कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बनाया गया। सत्य। अमेरिका में यूरोपियों को किस नाम से जाना जाता था? सेटलर। किस प्रकार का समुदाय था? हॉबी एक कैलिफोर्निया के निकट रहने वाला एक आदिवासी था। आदिवासी समुदाय था। 1642 ईस्वी में तस्मानिया की खोज किसने की थी? तस्मान में। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन जेम्स कुक। कैनबरा का क्या अर्थ है? सभा स्थल। सभा स्थल। आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था? ब्रिटेन का।